इस कोई कैजुअलिटीज हो गई तो मैं बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा। कूल। मेरी आवाज़ परफेक्ट आ रही है कि लैग हो रहा है बच्चों? आई होप इट इज़ परफेक्ट। मैं तो खाली कह सकता हूँ, आई डोंट नो हाउ इट इज़। कूल। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो, हैलोजन डेरिवेटिव्स को अगर हम क्लासीफाई करने जाएंगे ना, तो हैलोजन डेरिवेटिव्स आप क्लासीफाई कर सकते हो दो बेसिक टर्म्स के अंदर। कैसे? उसके कार्बन के स्केलेटन के बेसिस पर। अब ये कार्बन स्केलेटन क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। और दूसरा है कि उस कार्बन स्केलेटन से कितने हैलोजेंस और अटैच्ड है, इस बेसिस पर भी आप उसको क्या कर सकते हो बच्चों, क्लासीफाई कर सकते हो। राइट। अब कार्बन स्केलेटन के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई होंगे, लेट्स चेक अबाउट। तो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस है। सबसे पहला है करके कि हैलोजन किसी सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसको कहेंगे हम लोग हेलो अल्केन्स। अगर हैलोजन किसी डबल बॉन्डेड कंपाउंड से अटैच है तो उसको कहेंगे हम लोग हेलो अल्कीन्स। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड से अटैच है तो हम लोग कहेंगे हेलो अल्काइंस। या फिर अगर एक बेंजीन रिंग से अटैच है, दैट इज अरोमेटिक रिंग से अटैच है बच्चों, तो हम लोग उसको कहेंगे हेलो अरीन्स। राइट। नाउ एग्जाम्पल्स के जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से ये CH3 CH2 और यहाँ पर मैं लगा दिया हैलोजन। राइट। तो आप देख सकते हो कार्बन टू कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन्स। उसी जगह पर अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दूँ एंड देन इफ आई पुट वन हैलोजन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे हेलो अल्कीन। और इसी कार्बन में अगर मैं एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दूँ तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, हेलो अल्काइंस। और अगर यहाँ पर एक बेंजीन का रिंग आ जाए, क्या आ जाए, बेंजीन का रिंग आ जाए बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलो अरीन्स। राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है करके कि ये 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस है हमारे पास। अब अगर मैं हैलोजन एटम्स की बेसिस पर आपको क्लासीफाई करूं तो कैसे होगा, तो देखिए यहां पर हमारे पास 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। बच्चों मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन। राइट। और हैलोजन का मतलब क्या, हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। तो आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर। देन आता है बच्चों डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, देन ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड देन आता है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर बच्चों क्या होगा, 2 हैलोजन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप, देयर विल बी 2 हैलोजन ग्रुप्स एक्चुअली। इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, डाई हैलोजन। ट्राई हैलोजन में क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 3 हैलोजन एटम्स। और पॉली हैलोजन में क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मोर देन 3 हैलोजन एटम्स। मतलब यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर। ओके। अब एक एक करके जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा हम लोग कि यार ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअली में होते क्या हैं और कैसे इसके एग्जांपल्स आते हैं हमको। राइट। लेट्स टॉक अबाउट। देखिए मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब क्या हो गया कि कार्बन की एक चेन है और यहाँ पर एक हैलोजन है। अब यहाँ पर हैलोजन का पोजीशन बच्चों कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एट एनी पॉइंट, चाहे वो पहले कार्बन पर हो चाहे वो दूसरे कार्बन पर हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही हैलोजन यहाँ पर होना चाहिए, तो ही हम इसको क्या कहेंगे, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। कौन कौन से, पहला है प्राइमरी जिसको 1 डिग्री भी कहते हैं। देन आता है सेकेंडरी जिसको 2 डिग्री भी कहते हैं। एंड देन आता है बच्चों टर्शरी जिसको 3 डिग्री भी कहते हैं। अब समझते हैं यार ये प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और ये टर्शरी क्या होता है करके। राइट। देखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी को समझने के लिए हमको इसके कार्बन के पोजीशन को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कार्बन का, एक नॉर्मल स्केलेटन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये जो पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन लेता हूँ, इसको थर्ड कर देता हूँ और इसको फोर्थ कर देता हूँ। ठीक है। अब आप देखते हो ये जो फर्स्ट कार्बन है ये फर्दर और कितने कार्बन से अटैच है, तो आप कहोगे सर सिर्फ एक ही कार्बन से।
तो ऐसे टाइम पर इस कार्बन का डिग्री हो गया 1। ये जो सेकेंड कार्बन है ये और कितने कार्बन से अटैच है, तो आप कहोगे सर 2 कार्बन से, तो ऐसे टाइम पर इसका डिग्री हो गया 2। ये जो थर्ड कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है, तो 3 कार्बन से, तो ऐसे टाइम पर इसका डिग्री हो गया 3। और ये लास्ट वाला बच्चों कितने कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से, देखो फोर्थ वाला थर्ड से अटैच है, इसका डिग्री हो गया 1, राइट। तो यहां पर हैलोजन कार्बन के कौन से टाइप से अटैच होगा उससे उसकी डिग्री डिसाइड की जाएगी। देखो, तो मैं कहूंगा हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर ये कार्बन आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव्स या प्राइमरी हैलो अल्केन्स। अगर यही हैलोजन एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आगे जाकर 2 और कार्बन से अटैच हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, डाई हैलो अल्केन्स, दैट इज सेकेंडरी, नॉट डाई हैलो, एक्चुअली डाई मतलब 2 हैलोजन हो जाता है, इसको कहेंगे सेकेंडरी मोनो हैलो अल्केन्स। और हैलोजन अगर जिस कार्बन से अटैच है ये अगर 3 और कार्बन से अटैच हो जाए बच्चे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यस टर्शरी हैलो अल्केन्स। अब आप पूछोगे सर क्वाटरनरी हैलो अल्केन्स भी होते हैं क्या, तो नहीं बच्चों, क्वाटरनरी हैलो अल्केन्स नहीं होते हैं। हाँ, कार्बन का पोजीशन क्वाटरनरी हो सकता है, जैसे देखो ये कार्बन है, इससे 4 कार्बन से अटैच हो सकते हैं, तो सेंटर वाले कार्बन को मैं 4 डिग्री कहूंगा, लेकिन ये सेंटर वाले कार्बन से हैलोजन अटैच नहीं हो सकता। क्लियर, ग्रेट, ओके। नाउ ये डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया डाई का मतलब क्या होता है बच्चों, 2। तो अगर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है आपके ओवरऑल कंपाउंड में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। सबसे पहला है जेमिनल, जेमिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा हमारे पास है बच्चों विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। हशीम मेमन, मैं आपका नाम जान सकता हूं बेटा, इज दिस इज योर नेम हशीम? जेमिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड विसिनल डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ओके। नाउ जेमिनल मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले समझ लिए बच्चों कि अगर कार्बन की कोई ऐसी चेन है, और डाई हैलोजन डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ 2 हैलोजन, तो अगर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट है ऑन द सेम कार्बन, आई रिपीट, प्रेजेंस ऑफ 2 हैलोजन एटम ऑन सेम कार्बन एटम, तो ऐसे सिनारियो में बच्चों हम इसको कहेंगे जेमिनल डायहैलोजन डेरिवेटिव्स। लेकिन उसी जगह पर अगर यही 2 हैलोजन एकदम आजू और बाजू में हो, कैसे आजू में और बाजू में हो, ऐसे एडजेसेंट पोजीशंस पर, तो ऐसे सिनारियो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, दे आर विसिनल डायहैलोजन डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहां पर मैं लिखता हूं प्रेजेंस ऑफ 2 हैलोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, कौन से पोजीशन पर, एडजेसेंट पोजीशंस पर। कूल, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स एक्चुअली में क्या होते हैं। अब आप सोचोगे सर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर ये ऐसे अटैच्ड है, इसको क्या कहेंगे, क्या ये जेमिनल में आएगा, क्या ये विसिनल में आएगा, क्योंकि हैलोजन तो 2 है लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब बीच में एक कार्बन का गैप है कि नहीं। तो ऐसे केस में बच्चों आप इसको सिर्फ और सिर्फ डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स कह सकती हो, लेकिन इसको ना ही तो आप जेमिनल के कैटेगरी में फिट बिठाओगे और ना ही इसको आप विसिनल के कैटेगरी में फिट करने वाले हो। क्लियर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यहां तक सब समझ में आया बच्चों, एवरीवन, ग्रेट। सी आई विल कीप टेकिंग द लेक्चर, even a 0 student will attend the class. For me delivering the class is very important my dear student, okay. Now the next thing is classifications of haloarenes। चलिए haloarenes को क्लासीफाई करते हैं। तो अब इसको क्लासीफाई करेंगे किस बेसिस पर बच्चों, कि उससे हैलोजन एटम्स कितने अटैच्ड है, हैलोजन एटम कितने अटैच्ड है।
तो सबसे पहले हमारे पास इसमें भी आ जाएगा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, दैट इज सिर्फ और सिर्फ अगर सिंगल हैलोजन अटैच है तो, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर दो हैलोजन अटैच है तो, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर तीन हैलोजन अटैच हुए तो, या फिर तीन से ज़्यादा हुए तो देखो यहाँ पर मैंने बेंजीन के रिंग्स ड्रॉ कर लिए हैं बच्चों, ये देखो। तो अगर आपको एक हैलोजन मिलता है तो इसको कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। अगर आपको दो हैलोजन मिलते हैं, अब यहाँ पर दोनों हैलोजन का मतलब पोजीशन सर अगर आजू बाजू में होगा तो क्या इसको विसिनल कहेंगे? तो नहीं, हेलोरिन के केस में विसिनल कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों, ठीक है, विसिनल कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर ट्राई है, अब ये ट्राई का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, मतलब एकदम आजू बाजू में भी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं ये, ओके। एंड पॉली मतलब आप चाहो तो सारे के सारे कार्बन्स पर आप हैलोजन बचा सकते हो, राइट। मैं क्लियर करता हूँ, देखो बच्चों, हैलोजन का मतलब यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन या फिर फ्लोरीन भी हो सकता है, ये आपके हैलोजन फैमिलीज के मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके, कूल एवरीवन, दैट्स फैबुलस, दैट्स फैबुलस। नाउ नॉमेनक्लेचर के साथ शुरुआत करेंगे बच्चों, नॉमेनक्लेचर के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर करने से पहले थोड़ा सा एक और टाइप का क्लासिफिकेशन मुझे लगता है यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, एक टाइप है जिसको कहते हैं अलाइल, एक टाइप है विनाइल और एक टाइप है बेंजाइल, ठीक है। आई रिपीट, अलाइल, विनाइल एंड बेंजाइल। ये अलाइल क्या होता है? अगर एक हैलोजन है वो एक कार्बन से अटैच है और वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उसने अगर डबल बॉन्ड बना लिया तीसरे कार्बन के साथ, तो ऐसे केस में ये हो जाता है अलाइल ग्रुप। विनाइल का मतलब है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसको आप कहेंगे बच्चों विनाइल। और बेंजाइल का मतलब क्या है? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर इससे एक बेंजीन का रिंग अटैच हो जाए, क्या अटैच हो जाए? बेंजीन का रिंग अटैच हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चों? बेंजाइल ग्रुप। क्या कहेंगे? बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने अलाइल, विनाइल और बेंजाइल बता दिया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर इससे बेंजीन का रिंग अटैच हो जाए तो इसे कहेंगे बेंजाइल। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो उसे कहेंगे विनाइल। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए बच्चों तो उसको कहेंगे अलाइल। हे हाय सरिता, कैसे हो बेटा? ओके ग्रेट, जस्ट ज्वाइन किया बच्चों। वीडियो प्रॉपर आ रहा है या फिर कुछ लैगिंग्स हो रही है? क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे नेक्स्ट मतलब कल के सेशन से वर्कआउट करना पड़ेगा ऑन द इंटरनेट पार्ट ऑल्सो। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लग रहा है कि कोविड के बाद ऑनलाइन लेक्चर लिया ही नहीं है। बट येस, दिस टाइम आई विल ट्राई दैट करके कि चीज़ें एकदम कंटिन्यूस हो बच्चों, मैं रुकूँ नहीं इस बार, कंसिस्टेंसी हो करके, और पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करूँ बोर्ड एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पहले यार। ओके तो यहाँ पर बच्चों क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर देते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए मैं थोड़े से स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करूँगा, ये मेरी एक हैबिट है कि मैं स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करूँगा और फिर उसको आपको नेमिंग करके दिखाऊंगा बच्चों। क्लियर क्लियर? अब तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 बेसिक स्ट्रक्चर के साथ शुरुआत करेंगे, ठीक है। दो टाइप्स के नेमिंग्स आपको सीखने हैं, एक है कॉमन नेम और दूसरा है IUPAC। देखो यहाँ पर आपके बोर्ड्स का लेवल भी फुलफिल हो जाएगा, बहुत हद तक आपके नीट एंड जेई के क्लास भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे एंड प्लस आप CET के भी नोट्स यहीं से बिल्डअप कर सकते हो, ओके। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बच्चों लेक्चर के एंड में आपको एक DPP मिलेगा, मतलब आपके खुद के प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छी बात ये होगी कि DPP के एंड में ही मैं आंसर सॉल्यूशंस भी दे दूंगा ताकि आपको सॉल्यूशंस ढूंढने में दिक्कत ना आए करके, ओके। तो और प्लस ये पूरा जो PDF में लेक्चर ले रहा हूँ ये भी मैं एज अ नोट्स आप लोगों को PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। अच्छा, एकदम बढ़िया, गुड टू हियर दैट, ग्रेट ग्रेट।
और भी कुछ आप लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक्स में डाउट रहेगा सरिता तो मुझे बताइएगा, तो मैं कभी अदर देन दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन तो डेली बेसिस पर 8:30 to 9:30 चलने वाले हैं, वो दूसरे सेशंस में शॉर्ट वीडियोस में कभी और डेज में रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मुझे बताया कोई यहाँ पर? जब तक आप लोग आंसर बताओगे तब तक मैं तो यहाँ पर कराते रहूँगा। कॉमन नेम का बच्चों एक रूल है, और रूल कहता है करके काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। क्या कहता है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। मैं थोड़ा बेसिक से लूंगा ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जिनको लगता है कि यार हमारी तो अभी तक पढ़ाई शुरुआत भी नहीं हुई है करके, ठीक है। तो बच्चों बता दो, 1 कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स और 7 को हेप्ट कहते हैं। देन 8 कार्बन को आप ऑक्ट कहते हो, 9 कार्बन को आप नॉन कहते हो, और 10 कार्बन को आप डेक कहते हो, ठीक है। तो यही कार्बन के रूट नेम्स के अकॉर्डिंगली आप नेमिंग करते हो अपने पूरे के पूरे नॉमेनक्लेचर के अंदर। कूल, ओके, ग्रेट। अब देखिए यहाँ पर कॉमन नेम सबसे पहले, तो काउंट द नंबर ऑफ कार्बन पहला रूल है, और काउंट द नंबर ऑफ कार्बन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने कार्बन है बच्चों? 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब क्या है? ये प्रॉप। दूसरा कॉमन नेम में आपको लगाना है आइल। क्या लगाना है बच्चों? आइल। ओके सर, यहाँ पर आपने कोई हैलोजन नहीं लगाया। यस, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसको 2 करके यहाँ पर एक क्लोरीन लगा देता हूँ, ठीक है। तो 3 कार्बन है, ये बन गया प्रोपाइल बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप ये है फंक्शनल ग्रुप, तो क्लोरीन बन जाएगा यहाँ पर आपका क्लोराइड। एक और रूल यहाँ पर एंटर करता है। रूल कहता है कि अगर कार्बन की चेन में मिनिमम 3 कार्बन हो और अगर वो स्ट्रेट हो, कैसा हो? स्ट्रेट हो, तो नाम के साथ आपको लगाना है एन। क्या लगाना है? एन। तो नाम बन गया एन प्रोपाइल क्लोराइड। दूसरा चीज है उसका आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन तो वैसे मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था और मैंने नंबर्स भी डाल ही दिए थे, लेकिन रूल नंबर 2 कहता है कि नंबर आपको वो साइड का फॉलो करना है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए, ठीक है। तो मैं ऊपर भी नंबरिंग करता हूं एक बार, 1 2 3। तो अगर मैं नीचे के नंबरिंग से जाऊं तो मेरा फंक्शनल ग्रुप कहां पर आ रहा है? 3rd पोजीशन पर। और ऊपर के नंबरिंग से जाऊं तो मेरा फंक्शनल ग्रुप कहां पर आ रहा है? 1st पोजीशन पर। तो ऊपर वाला सही रहेगा। तो मैं कहूंगा 1 पर कौन है बच्चों? क्लोरो। क्या है? क्लोरो। देखो कॉमन नेम में क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड, और आईयूपीएसी में क्लोरीन बन जाता है क्लोरो, ठीक है। फिर लॉन्गेशन में कितने कार्बन बच गए? 3। तो 3 कार्बन को हम कहेंगे बच्चों प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारा पहला नॉमेनक्लेचर हुआ। अब इसी के साथ साथ धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे। देखो ये पहला था तो मैंने थोड़ा स्लो लिया, धीरे धीरे हम स्पीड को बढ़ाएंगे और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स भी कवर करेंगे इसी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3CH, और यहाँ पर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ। कूल। अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिया कॉमन नेम। वापस से कॉमन नेम का रूल आपको फॉलो करना है। कॉमन नेम का फर्स्ट रूल क्या है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स। तो काउंट करिए कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। 3 कार्बन मतलब वापस क्या हो गया? प्रोपाइल हो गया। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ब्रोमाइड। देखिए आप ब्रोमाइड के पोजीशन को लेकर चिंता मत करिए, आप सीधा सीधा लिखिए, रूल्स में आपको ऐड करता जाऊंगा। तो हमने अभी जस्ट एक रूल देखा जिसमें हमने कॉमन नेम में क्या ऐड किया था? एन। दूसरे रूल की बारी आ गई बच्चों। ये एक एक्सेप्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूं, एक्सेप्शन है। और दोनों चीजें मतलब रियल और एक्सेप्शनल दोनों नेम्स आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप देखेंगे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से। तो उसके अकॉर्डिंग ये एक सेकेंडरी पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है? सेकेंडरी पोजीशन है। मतलब नाम के साथ क्या लगना चाहिए? सेक। लेकिन आईयूपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन नेमिंग्स को कंट्रोल करता है वो कहता है कि 3 कार्बन वाले सेकेंडरी को आप सेकेंडरी मत बोलो, उसको आप बोलो आइसो। अब बोलो तारा रारा। मतलब ये एक एक्सेप्शन है बच्चों, मैंने पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि आइसो का जो रूल हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा इससे अलग है, लेकिन सेकेंडरी का रूल यही रहने वाला है, ठीक है। ये एक्सेप्शन ही तो काफ़ी लंबा खींचा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हर एग्जांपल में डिफरेंट कलर। वाओ। नाउ दिस टाइम CH3 CH CH2 एंड CH3। तो आप समझ ही गए होंगे मुझे फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया ब्रोमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप।
सर ऊपर वाले का IUPAC नहीं हुआ, ले लेते हैं। IUPAC का फर्स्ट रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कर लिया। अब अगर मैं इसको नंबरिंग करूं तो दोनों साइड से ब्रोमीन देखो सेकंड पोजीशन पर ही आने वाला है। यस, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। तो मैं सीधा लिख दूंगा 2 ब्रोमो और 3 कार्बन, मतलब क्या हो गया बच्चों? प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। तो यू कैन डायरेक्टली राइट प्रोपेन। ओके, अब इसका नाम करते हैं। कोई कमेंट में फटाफट बताएगा रूल को यूज करके कॉमन नेम क्या बनेगा इसका? फास्ट 3 सेकेंड देता हूं। 1 2 3 टाइम्स अप। चलिए, तो मैं बता देता हूं बच्चों इसका कॉमन नेम क्या बनेगा। तो कॉमन नेम का फर्स्ट रूल क्या कहता है? कॉमन नेम का फर्स्ट रूल कहता है काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। और कितने कार्बन है यहाँ पर? 5। 1 2 3। नहीं सर, 4 ही कार्बन है, 5 कहां से है? तो 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया? दिस इज ब्यूट। दिस इज ब्यूट। क्या लगाएंगे? आइल। फंक्शनल ग्रुप में कौन है? ब्रोमाइड। नाम गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम के साथ प्रीफिक्स में कुछ लगेगा बच्चों? नाम के साथ क्या प्रीफिक्स में कुछ लगना चाहिए? तो आप देखोगे ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है ना, वो 2 और कार्बन से अटैच है। और बच्चों ये एक्सेप्शन नहीं है आइसो के, मतलब 3 कार्बन के जैसा। तो इसके नाम में तो सेक लग के ही रहेगा। समझ में आया? तो यहां पर आई होप आपको क्लियर हो गया है बच्चों कि आइसो और सेक में क्या डिफरेंस है। एम आई राइट? जितने भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्या आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हो बच्चों, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, 3-4 स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि अगर आपके पास उनके नेमिंग्स है तो आप मेरे से पहले भी कमेंट बॉक्स में नाम लिख सकते हो, नहीं तो फिर मैं तो कराने वाला हूँ करके। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के रख देता हूँ। यहाँ पर ब्रोमाइड लगा देता हूँ एंड इसको इरेज करता हूँ एक्चुअली मैं, हाइड्रोजन। ओके, वापस यहाँ पर एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर एक CH2 एंड यहाँ पर एक CH3। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 एंड CH2। यहाँ पर एक आयोडाइड लगाता हूँ इस बार, थोड़ा फंक्शनल ग्रुप भी अलग मिलना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH2 और वापस से आयोडाइड। चलिए, इन 3 स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर करके लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी इस वक्त मैं मोनो के साथ करा रहा हूँ बच्चों, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर भी करेंगे। सबका हमें कॉमन नेम भी करना है और IUPAC भी करना है, राइट? कॉमन नेम और IUPAC दोनों के दोनों करना है। ओके, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर आंसर मिले यहाँ पर लाइव में भी। ओके, अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहला चीज़ देखो, कॉमन नेम का फर्स्ट रूल मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या था? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। तो काउंट करो कितने कार्बन है। तो यहाँ पर सर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है और ये 5th कार्बन है, राइट? तो 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया? प्रोपाइल। नहीं नहीं नहीं, प्रोपाइल कैसे हो गया? क्या बनेगा बच्चों? पेंटाइल। क्या बनेगा? पेंटाइल। टीचर गलती करे तो अलग ही मजा आता है। यहां पर बनेगा पेंटाइल, राइट? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Br, दैट इज ब्रोमाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। तो नाम बन गया पेंटाइल ब्रोमाइड। ओ, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है जरा पता करो उसके बारे में यार, ये और कितने कार्बन से अटैच है? तो मैं क्या देख रहा हूं, ये जिस कार्बन से अटैच है, ये एक, यहाँ दूसरा और ये नीचे तीसरा। गुडनेस, 3 कार्बन से अटैच है, मतलब ये टर्शरी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? टर्शरी। और जिसके कारण आप यहाँ पर क्या लगाओगे बच्चों? टर्ड पेंटाइल ब्रोमाइड लगा दोगे। ओके, अब आ जाते हैं IUPAC के ऊपर। IUPAC का फंडास एकदम क्लियर है, मतलब एकदम क्लियर है। IUPAC कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन।
तो चलिए लॉन्गेस्ट चेन ही पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में मैं क्या देख रहा हूँ, टोटल 4 कार्बन्स आ गए। और इन 4 कार्बन्स में भी मैं क्या देख रहा हूँ कि सेकेंड वाला पोजीशन यही साइड का जो है ना नज़दीक है। क्यों? अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से किया तो यही पोजीशन मुझे थर्ड कार्बन पर जाकर मिलने वाला है, राइट। दैट मीन्स इट इज बेटर कि मैं ये साइड का नंबरिंग फॉलो करूं। सेकेंड पर मुझे दो ग्रुप है यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप में ऊपर देखो ब्रोमाइड है, यस, और नीचे एक ब्रांच भी है सिंगल कार्बन का। तो बच्चों सिंगल कार्बन को हम लोग कहते हैं मिथ, और ब्रांच के लिए आप लगाते हो मिथाइल। तो अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ेगा, बी पहले आएगा और एम बाद में आएगा, राइट। तो उस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, सेकेंड पर है ब्रोमो, सेकेंड पर कौन है, ब्रोमो। फिर वापस सेकेंड पर कौन है, मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4। 4 मतलब हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, राइट। तो आई होप आपको यहां पर ये भी चीज समझ में आ गया होगा करके। अब ये फंडा देखिए बच्चों, वापस कॉमन नेम का फर्स्ट रूल लगाइए। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का मतलब क्या हो गया वापस से, पेंटाइल। और आई का मतलब क्या हो गया बच्चों, आयोडाइड। क्या हो गया, आयोडाइड, ठीक है, पेंटाइल आयोडाइड, फाइन। लेकिन सर यहाँ के ब्रांच में और ऊपर वाले ब्रांच में तो बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब इसके भी नेमिंग में कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो यस, देखो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर अटैच है, आई रिपीट, फंक्शनल ग्रुप अगर पहले कार्बन पर अटैच है, तो आपको देखना है कि अपोजिट साइड से सेकेंड पर अगर एक मिथाइल का ब्रांच हो, तो ऐसे केस में आप इसको कहोगे आइसो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर होना चाहिए और मिथाइल का ब्रांच जो है ना वो अपोजिट साइड से सेकेंड पर होना चाहिए। देखिए ये आइसो के कॉन्सेप्ट आइसो ऑक्टेन के जगह पर जाकर थोड़ा सा बदल जाएगा, मतलब वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा वेरिएंट में मिलेगा। तो केमिस्ट्री में कहते हैं कि एक्सेप्शन यार बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत, मतलब उसको समझना इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं है, याद रख सकते हैं हम उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन यस उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उस चीज़ को करना पड़ेगा बच्चों। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट, परफेक्ट। मे आई नो योर नेम, 2, देखो फिफ्थ वाले का यूपीएससी लिख सकते हो। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेमिंग के हिसाब से बच्चों, नेमिंग के हिसाब से यहाँ पर आयोडीन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएससी का पहला रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, राइट। आइसोपेंटाइल आयोडाइड, ग्रेट। तो इसका नेमिंग बनेगा, फर्स्ट पर आयोडीन है इसके लिए हम लोग कहेंगे 1 आयोडो। क्या कहेंगे, 1 आयोडो। फिर हम क्या देखते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड और ये थर्ड पे ब्रांच है, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी सरिता, कैन यू टेल मी। हम कहेंगे 3 पे मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन बच गए, 4, दैट मीन्स ब्यूटेन। तो नाम बन गया 1 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देखो आईयूपीएससी का फंडास एकदम क्लियर है, एकदम सिस्टमैटिक, इसमें किसी भी तरीके का मतलब कैच नहीं है, कोई हिडन चीज़ें नहीं है, एकदम सिस्टमैटिक है। तो यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। 6th वाले का चलो बताओ फटाफट, 6th वाले का, कम ऑन सरिता, ट्राई फॉर द 6th वन। तो कॉमन नेम का रूल तो वापस से वही रहेगा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 5, 1 2 3 4 5। 5 मतलब क्या हो जाएगा, पेंटाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, आयोडीन, दैट इज ये बन गया आयोडाइड, राइट। फिर हम क्या देखते हैं, अभी मैंने एक रूल बताया, फंक्शनल ग्रुप अगर पहले कार्बन पर हो और अपोजिट साइड से सेकंड पर अगर एक मिथाइल हो तो उसे आप आइसो कहोगे। लेकिन अगर 2 मिथाइल हो जाए इसे ऊपर नीचे, तो इस केस में आप इसको कहोगे नियो। क्या कहोगे, नियो। तो नाम बन जाएगा नियो पेंटाइल आयोडाइड। अब इसका आईयूपीएसी ले लेते हैं। आईयूपीएसी बड़ा ही सिंपल होता है, मजेदार होता है, इंटरेस्टिंग होता है। तो आईयूपीएसी का फर्स्ट रूल क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड।
सेकेंड पर हम क्या देख रहे हैं, ऊपर भी मिथाइल और सेकेंड पर नीचे भी मिथाइल है। ग्रेट। और पहले पर आयोडीन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यार आई पहले आ जाएगा, एम बाद में आएगा, तो हम लोग बोलेंगे पहले पर मतलब 1 पे आयोडो। वेरी गुड, 1 आयोडो 3 मिथाइल। लेकिन ओके आपने इसका यूपीएससी बताया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर 1 पे आयोडो है और सेकेंड पर ऊपर भी मिथाइल है और सेकेंड पर नीचे भी मिथाइल है। इस केस में हम कहेंगे 2,2 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और क्या बच गया आप लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, दैट इज प्रोपेन। करेक्ट, समझ में आया बच्चों? तो यहां पर आप देख सकते हो करके कि आपका आइसो का कॉन्सेप्ट, न्यू का कॉन्सेप्ट, आपका सेक और टर्ड का कॉन्सेप्ट भी एकदम से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा करके बच्चों। चलिए थोड़े से और स्ट्रक्चर करते हैं, लिटिल मोर स्ट्रक्चर। क्या बात है अरविंद सर, अरविंद सर लेकिन आप डाई मिथाइल लिखना भूल गए। आप 3,3 परफेक्ट लिखे, लेकिन मिथाइल के साथ आपको डाई लिखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लेट्स डील विद द नेक्स्ट स्ट्रक्चर नाउ। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करता है, इसका आंसर पहले कौन करता है। यहां पर ये बना दिया मैंने बेंजीन का रिंग, ये लगा दिया एक कार्बन, एंड देन यहां पर है Br ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम करना है हमको, और इसी का हम IUPAC भी बच्चों करेंगे। ठीक है, लेट्स से, अरे कोई बात नहीं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अगर एक बेंजीन का रिंग अटैच है बच्चों, तो इसे कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। तो इसका नाम बन जाएगा बेंजाइल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Br, दैट इज ब्रोमाइड, तो नाम में आ जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। क्लियर? नाउ लेट्स गो IUPAC देखते हैं। IUPAC का रूल एकदम क्लियर, देखो इसमें स्ट्रेट चेन में एक ही कार्बन है, मतलब यही आपका पहला कार्बन है और यही आपका आखिरी कार्बन भी है। इसी कार्बन से ब्रोमीन भी अटैच है, इसी कार्बन से बेंजीन भी अटैच है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जब बेंजीन किसी कार्बन का ब्रांच होता है तो उसे क्या कहते हैं? कैन एनीवन? जब बेंजीन किसी का ब्रांच होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? आई होप आप लोग वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं। उसे कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं? फिनाइल। देखो फिनाइल एंड फिनॉल में फर्क है, फिनॉल इज डिफरेंट, उसमें OH अटैच होता है डायरेक्टली बेंजीन के रिंग से। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पोजीशन पर है ब्रोमो और फर्स्ट पे है फिनाइल, तो अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले आ जाएगा, तो हम कहेंगे 1 ब्रोमो, 1 फिनाइल, और क्या बच गया? एक ही कार्बन है, तो हम लोग कहेंगे इसको मीथेन। कूल। ओके तो आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा, परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। आप लोग इतने लोग भी आए, मतलब मेरे को फुल मोटिवेशन आ गया। अब लग रहा है मेरे को कि डेली लेक्चर लेना पड़ेगा, डेली लेक्चर लेना पड़ेगा। यस करेक्ट अरविंद सर, यू आर फैबुलस। ओके नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, लेट्स देखते हैं इसको कौन क्रैक करता है, इसको कौन क्रैक करता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बेंजीन का रिंग वापस से। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ब्रोमाइड ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बच्चों IUPAC करेंगे सिर्फ और सिर्फ। देखिए एग्जामिनेशंस में आपको IUPAC के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, आपको कॉमन नेम पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम कोई ट्राई करेगा। IUPAC का फर्स्ट रूल आपको ध्यान ही होगा, क्या है बच्चों? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं आप लोगों के लिए चेन भी तैयार कर देता हूँ। राइट, हम देखते हैं ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन पर ब्रोमीन स्वयं पधारे हैं और दूसरे कार्बन पर कौन है बच्चों? फिनाइल। ग्रेट, तो सेकेंड कार्बन पर हम लोग क्या कहेंगे? 2 पर है फिनाइल, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना जरूरी है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2 फिनाइल नहीं लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा बताओ?
बड़े स्मार्ट हो यार आप लोग तो, बवाल एकदम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो पहले। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का पोजीशन पहला है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक्चुअली में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बी और पी में हमको देखना है, बी पहले आएगा तो ब्रोमो। फिर सेकेंड पोजीशन पर हमको मालूम है कि बेंजीन का रिंग है, तो हम लोग कहेंगे 2 फिनाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है इसके लिए इथ, और इस बार एक खास बात है, क्या डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो इथेन नहीं, हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, इथीन। ठीक है। जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशंस में IUPAC लिखने वाले हैं उनसे होने वाले एक सिली मिस्टेक के बारे में कहना चाहूँगा कि नंबर और नाम के बीच में बच्चों हमेशा डैश डालो, नंबर और नाम के बीच में हमेशा डैश डालो, और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा डालो। ठीक है, ये 2 बातें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा और नंबर और नाम के बीच में एक डैश आएगा बच्चों। आप यहाँ पर भी देख सकते हो डैश आएगा, तो इसको मिस करने की वजह से टीचर के मूड के ऊपर है, वो मार्क्स काट भी सकते हैं आपका। ओके, एब्सोल्यूट, ग्रेट। चलिए थोड़े से और स्ट्रक्चर लेंगे बच्चों। अब इसको एज अ चैलेंज लीजिए वापस से, इसको एज अ चैलेंज लीजिए वापस से। और लेक्चर के एंड में जैसे मैंने कहा कि DPP है बच्चों, उस DPP को आपको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। और कल का जब सेशन मैं स्टार्ट करूंगा तो आपने अगर DPP सॉल्व किया हुआ होगा तो आप मुझे बोलोगे कि यस मैंने DPP सॉल्व किया, और इस वीडियो के एंड में भी आप लिख सकते हो सॉल्व करने के बाद कि आई डिड इट सर। इससे क्या होगा ना कि और भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करूंगा। क्वेश्चंस तैयार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, ताकि आप क्या प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो उस चीज़ के ऊपर। फाइन, ओके। अब यहाँ पर इस केस में मैं एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज़ करने वाला हूँ, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका नॉमेनक्लेचर फटाफट बता दीजिए, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका IUPAC आई मीन, फटाफट बता दीजिए। एनीवन? लेट्स गो फॉर इट। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉमन इनमें IUPAC लेना है हमको सिर्फ। फंडामेंटल एकदम क्लियर है, क्या? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मतलब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, या यहाँ से करेंगे नीचे से 1 2 3 4? तो मैं बच्चों आपको बता दूं करके कि प्रायोरिटी में आयोडीन को ज़्यादा, फिर ब्रोमीन को, और फिर क्लोरीन को आपको देना है। तो ब्रोमीन का पोजीशन कहाँ से नज़दीक आ रहा है, नीचे वाले नंबर से आपको सेकंड पर मिल रहा है ब्रोमीन, और ऊपर वाले नंबरिंग से आपको थर्ड पर मिल रहा है ब्रोमीन, तो आप नीचे वाले नंबरिंग को ही फॉलो करेंगे। इसमें खास बात क्या हो रहा है कि पहले पोजीशन पर आपको बेंजीन का रिंग भी मिल जा रहा है, राइट? तो Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो, और बेंजीन मतलब फिनाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमो पहले आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सेकंड पर ब्रोमो, नाम बन गया 2 ब्रोमो, करेक्ट। थर्ड पर क्लोरीन चला जाएगा तो 3 क्लोरो, करेक्ट। और लास्ट में बच्चों आ जाएगा फिनाइल। फिनाइल का पोजीशन क्या है 1, तो आप बोलोगे 1 फिनाइल। क्या बोलोगे आप? 1 फिनाइल। एंड देन लास्ट में क्या बच गया, 4 कार्बन, तो आप कह दोगे यहाँ पर ब्यूटेन। तो बन गया आपका 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन, एंड दिस इज द आंसर। ओके थोड़ा सा नंबरिंग का फर्क हो गया सर, कोई नहीं कोई नहीं। इससे देखो यही सब क्लैरिटीज हमको चाहिए होती है एग्जामिनेशन के बाद, जब हमको पता चलता है कि हमने ऐसे मिस्टेक किया है ना, तो एक बहुत ही छोटा सा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि हमने एक सिल्ली मिस्टेक कर दिया सर, सॉरी सर, मेरे इसके वजह से मार्क्स कटने वाले हैं। और जब बहुत सारे सिल्ली मिस्टेक्स आप करने लगते हो ना पेपर में, तो क्या होता है मालूम है, वो छोटे छोटे एक एक मार्क्स जब कटने लगते हैं तो बड़ा सा मार्क्स हमारा खत्म हो जाता है। कहते हैं कि एक बड़ा मटका लो और उस मटके में पानी भर दो और छोटा सा छेद कर दो, तो घर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, वो पूरा का पूरा पानी तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो छेद के नीचे तक जो पानी का लेवल रहेगा उतना ही पानी आपको मिलने वाला है, राइट। लेकिन आप जब घर पे चल रहे होंगे तो आपको लगे यार मैं तो पूरा मटका भर के चल रहा हूँ करके। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे गलतियों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है एग्जामिनेशन के टाइम पर, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ओके चलिए, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों CH, इसमें काम करता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ
ये फंडा भी यूज़ करके देख ही लेते हैं। और यहाँ पर ब्रोमीन लगाता हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर हो क्या गया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी लिया है मैंने फंक्शनल ग्रुप भी लिया है, बॉन्ड लाइन में डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा और एक कार्बन भी एडिशनल में ले लिया है। अब अगेन इसमें नंबरिंग में दिक्कत करते हैं बच्चों। किस में दिक्कत करते हैं? नंबरिंग में। बच्चों पहला तो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको आयोडीन को पहले रखना है। उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है करके कि ये जो हैलोजन है, ये सारे के सारे कौन है? हैलोजन। हैलोजन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड की। अल्कीन की प्रायोरिटी हैलोजन से बच्चों ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना होता है करके कि आपका डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक आएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं मालूम है? इसको भी कार्बन ले लेते हैं और ऐसे 1 2 चालू कर देते हैं। ब्रोमीन का ये बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है बच्चों, ये कार्बन नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपका पहला कार्बन ये वाला है, ये फर्स्ट कार्बन है, फिर ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है। फिर इसको कार्बन कंसीडर करने की भूल मत करना, ये बॉन्ड है जो CH3 से लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये खुद यहाँ पर 7th पोजीशन है, 7th कार्बन है बच्चों। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी गलतियां हमको ध्यान में रखनी है और इसके पर वर्कआउट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन्स हो गए? 7 कार्बन्स हो गए, राइट। हेप्टुइन, वाओ परफेक्ट, एकदम मतलब मचा दिया अरविंद सर, एकदम मचा दिया। इसका नाम बन गया 1 ब्रोमो। क्या बन गया? 1 ब्रोमो। 7 कार्बन है इसके लिए हेप्ट, 7 कार्बन इसके लिए हेप्ट, और सेकेंड पर डबल बॉन्ड है इसके लिए टूइन। देखो ना, सेकेंड पर डबल बॉन्ड है इसके लिए टूइन। तो नाम बन गया 1 ब्रोमो हेप्ट टूइन एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। लॉक कर दिया जाए इसको। ओके, दैट्स फैबुलस। लेट्स गो फॉर वन मोर, एक और लेते हैं। क्या इसी के साथ मजा आएगा और समझ में भी आएगा बच्चों? कहते हैं मजा आएगा तो समझ में आएगा। हाँ। चलो देखते हैं इसको कौन करता है। ये स्ट्रक्चर कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, है कि नहीं? जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ Br और यहाँ पर लगा देता हूँ Br। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एक और स्ट्रक्चर में लेता हूँ यहाँ पर, जिसमें एक होमवर्क दे देता हूँ। मतलब स्ट्रक्चर बाद में ड्रॉ करता हूँ, इसको जाने दो। एक होमवर्क दूंगा, ठीक है? आपको सिर्फ क्या करना होगा, कल नहीं, आज ही होमवर्क कर लो यार। मतलब एक ही क्वेश्चन है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको। तो एक होमवर्क दे दूंगा, एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस कर लेंगे थोड़ा सा। तो उसका आंसर मुझे इसी कमेंट में, मुझे बच्चों रात सोने से पहले देखते हैं कौन दे देता है करके। चलिए, तो यहाँ पर लॉन्गेशन सिलेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बट लॉन्गेशन सिलेक्शन के केस में आपको ध्यान देना है, मैंने जैसे कहा था कि ये कार्बन नहीं है, आपका कार्बन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पहला कार्बन। तो 1 2 और 3, 3 ही कार्बन है आपके पास। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सर 1 2 तो आपका ठीक है, अगर हम लोग ने इसको 3 और 4 ले लिया तो हमारे पास 4 कार्बन हो जाएंगे। नहीं बच्चों, आपको उन्हीं कार्बन्स को सेलेक्ट करना है जिसमें आपके दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप कवर हो जाए, भले ही एक कार्बन कम आपको क्यों ना मिले, राइट। तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप देखोगे तो आपके लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन है, ठीक है, जिसमें पहले पोजीशन पर ब्रोमीन है और दूसरे पोजीशन पर भी ब्रोमीन है। फिर आप क्या देखते हो, सेकेंड पोजीशन पर ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, राइट, 2 कार्बन है। और सेकेंड पोजीशन के दूसरे साइड भी आप देखो, आपके पास 2 कार्बन है। वाओ। तो यहाँ पर 2 कार्बन को क्या कहते हैं आपको पता ही होगा, 2 कार्बन को साथ में कहते हैं इथाइल। और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, एक और इथाइल, राइट। ये कौन है बच्चों? ब्रोमो। और ये भी कौन है? ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा। और ब्रोमो का पोजीशन क्या है? 1,3 डाई ब्रोमो। परफेक्ट अरविंद सर, परफेक्ट। 1,3 डाई ब्रोमो एंड 2,2 डाई इथाइल। लॉन्गेशन में कितने कार्बन बच गए? 3 मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 3 मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपेन। कूल। चलिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं आप लोगों को, करेंगे, लेकिन वो होमवर्क के लिए रहेगा। थोड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग सकता है मेरे को। देखिए ये एक बॉक्स है, तो यहाँ पर एक आयोडीन है और यहाँ पर एक आयोडीन है, ठीक है। फिर
मज़ेदार स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देख के आपको मज़ा आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर देख के आपको मज़ा आए तो बोलना मेरे को कि सर क्या मज़ेदार स्ट्रक्चर दिया है सॉल्व करने को। टेक दिस एज अ चैलेंज एंड डू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर। इसको ज़रूर सॉल्व करना। इसके एक हाथ पर ब्रोमीन लगा हुआ है, एक हाथ पर क्लोरीन लगा हुआ है, एक हाथ पर आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है। अब बोले सर ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? देखो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वो आपका लुकआउट नहीं है इस वक्त, है कि नहीं। आपको आंसर देना है। इधर पे भी एक पे ब्रोमीन लगा है, एक पे क्लोरीन लगा है और एक पे आयोडीन लगा है। ठीक है। फिर वापस इसके पास पेयर है। कुछ रोबोट जैसा लग रहा है ना। हाँ आजकल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है ना, ह्यूमैनॉइड। इलॉन मस्क का रोबोट है ये। किसका रोबोट है? इलॉन मस्क का रोबोट है, केमिस्ट्री स्टाइल में। ठीक है। और क्या देख सकते हैं, एंटीना दे दें इसको, एंटीना दे दें, एंटीना भी ले लो सर। राइट। और कुछ देना रह गया सर, मुंह नहीं बनाया इसका, चलिए मुंह भी बना देते हैं, मुंह भी बना देते हैं। ठीक है। ओके। तो आई होप इसको आप लोग करोगे, ये स्ट्रक्चर को आप लोग इसका नेमिंग करोगे करके। देखेंगे कौन करता है ये आपके लिए चैलेंज, है ना। तो आपको बस लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है। एक काम करता हूँ, मुंह वाला थोड़ा ऑड लग रहा है तो उसको खाली हटा देता हूँ, बाकी जो चीज़ है वो एकदम ठीक है। चलिए इसको खाली कंप्लीट कर लीजिएगा तो भी मेरे लिए काफ़ी है, तो भी मेरे लिए काफ़ी है। एक थोड़ा शर्ट वर्ट भी बना देते थोड़ा सा ऐसा, है ना, बटन टाइप का। परफेक्ट, क्या बात है। अब लग रहा है ये एकदम ज़बरदस्त सा स्ट्रक्चर। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर बच्चों नॉमेनक्लेचर आई होप हर एक तरीके का आपको क्लियर हो गया होगा, हर एक तरीके का क्लियर हो गया होगा। बस एक बेंजीन रिलेटेड थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर मैं कराना चाहूँगा बच्चों। देखिए बेंजीन के केस में क्या होता है, ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसके पास 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम इसको मानकर चलते हैं कि ऐसा ही नंबरिंग है, क्योंकि कौन सा कार्बन बेंजीन में पहला होगा ये फिक्स नहीं है। एनी कार्बन कैन बी द फर्स्ट कार्बन। ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट कार्बन कंसीडर करते हैं बच्चों तो सेकेंड पोजीशन एंड 6 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो, जो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन को बच्चों कहते हैं मेटा, और फोर्थ पोजीशन को कहा जाता है बच्चों पैरा। ये आपको कॉमन नेम लिखने के टाइम पर काम आएंगे। ऑर्थो को स्मॉल ओ से डिनोट करते हैं, मेटा को स्मॉल एम से, और पैरा को स्मॉल पी से। मेटा आपको पता होगा एक कंपनी का भी नाम है, रिसेंटली चेंज किया है उसने, बड़े ही अमीर व्यक्ति हैं वो। तो इनके नेमिंग्स को कैसे यूज़ करना है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक बेंजीन है और इस बेंजीन से एक क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है तो आप इसको बोलोगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलोगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर दो क्लोरीन अटैच है, एक फर्स्ट पर है और दूसरा सेकंड पर है, ठीक है, तो आईयूपीएसी तो एकदम क्लियर है जो मैं बताऊंगा, लेकिन कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था ओएमपी यूज होता है, ओएमपी यूज होता है बच्चों। ठीक है। तो कैसे होगा देखो, अगर ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड है तो सेकेंड क्लोरीन कहां पर है? ऑर्थो पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। तो आप कैसे लिखते हो इसका नाम देखो, आप बोलते हो ओ डाइक्लोरो। आप क्या बोलते हो? ओ डाइक्लोरो। आप बोलोगे सर दोनों क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर थोड़ी ना है। आपकी बात एकदम सही है, दूसरा क्लोरीन ऑर्थो पर है और पहला क्लोरीन तो पहले पोजीशन पर है। तो ऐसे केस में बच्चों आप दोनों को साथ में कंसीडर करके चलते हो, अगर दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि एक क्लोरीन ऑर्थो पे है और दूसरा क्लोरीन पहले पर है। तो नाम क्या बन जाएगा? ओ डाइक्लोरो बेंजीन। लेकिन अगर आईयूपीएसी करेंगे ना तो हमको वही नॉर्मल नंबरिंग, एक क्लोरीन पहले पर है दूसरा दूसरे पर है तो हम लोग बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो, और क्या बन जाएगा ये? बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। और
फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। देखते हैं अगर मिलेगा एक और क्वेश्चन करने को। तो यहाँ पर क्लोरीन और इस बार मैं यहाँ पर ब्रोमीन ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से। अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्लोरीन और ब्रोमीन में तो ब्रोमीन को पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मतलब ये पहला कार्बन पोजीशन हो गया, ये सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एम पोजीशन पर कौन है, एम पोजीशन पर कौन है, क्लोरो, मतलब मेटा पोजीशन पर क्लोरो है। फिर क्या बच गया, ब्रोमोबेंजीन। क्या बच गया, ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर आप बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, बट सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी तो फॉलो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, आप बोलोगे ब्रोमो एम क्लोरो बेंजीन। ठीक है, और आईयूपीएसी में तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबरिंग फॉर्मेट यूज करेंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और क्या बच गया बच्चों, बेंजीन। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट। ये भी आप एज अ होमवर्क कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। और डीपीपी का पीडीएफ आपको बच्चों इस लेक्चर के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर डाउनलोड करके सॉल्व करना। ये कल का सेशन है, कल वापस से हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का लेक्चर्स होगा। देखो मैंने यहाँ पर 4 सेशन वैसे डिसाइड किया है। अगर हमको लगा करके कि नहीं यार 4 क्लास में नहीं खत्म हुआ है, तो हम लोग अल्कोहल्स के जगह पर उसको ही पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग अल्कोहल्स को स्टार्ट करके एंड अप करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, बैच कोड को यूज़ करके स्टूडेंट ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बैच कोड है YQPH9Y, ओके। और आपको वहाँ पर भी आप प्रॉपर तरीके से डीपीपी नोट्स एंड जो भी मेरे पास होगा, जो भी स्टडी मटेरियल्स होगा, मैं शेयर करता जाऊँगा आप लोगों के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मज़ा आ गया आज के सेशंस में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना दिन रिटेन कर पाना ही अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है करके। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।